होते क्या है कि हम लोग एग्जाम को समझ ही नहीं पाते हैं, एक ऊपर से कुछ बोलित रहते हैं। कोई फलना से पूछ दिया, कोई चिलना से पूछ दिया, कुछ बोल रहा है। ये बहुत टफ होता है कि तोरा दरोगा होता हो, निमन निमन को होबे नहीं करता, तोरा कहाँ से हो जाएगा, तोरा सरकारी नौकरी हो जाएगा ना होगा तोरा। वो बाप रे बाप, फलना भाई इतना दिन से लगल है, फलना तो इतना दिन से लगल है, उनको ये नहीं रहता, आपको कैसे हो जाएगा। आई सब के चक्कर में हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम चलो समझ ही नहीं रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और थोड़ा सा वो क्लियरिटी हो। जानते हैं क्या हुआ कि एक गांव में क्या, एक लड़का था, एक गांव में क्या था, आपको लड़का था। लड़का का नाम क्या था, नाम सुना होगा राहुल। क्या आपको राहुल बड़ी प्रसिद्ध नाम था पहले, राहुल था। और राहुल का पिताजी का नाम था, मान लेते चंद्रशेखर। क्या नाम था, चंद्रशेखर जी नाम था, चंद्रशेखर जी नाम था। बेटा को बढ़िया से पढ़ाया लिखा है, और राहुल जी बन गए क्या आपको, दरोगा। क्या बन गया आपको, दरोगा बन गए, दरोगा जी बन गए। अब क्या है कि चूंकि गांव में दरोगा बन गया, तब शादी ब्याह होबे करेगा। आप जानते हैं कि शादी ब्याह में होता था, तिलक उलक चलबे करता है। हालांकि देखिए गलत चीज है, लेकिन हर एक गांव में चलता है, ठीक ना। अभी मत बोलिए कि मास्टरों के तिलक के बढ़ावा दे रहे हैं, ये चलता है, आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि कई सारा लड़की लोगों को क्या करना है, शादी करना है। सबका गार्जियन होगा अपना अपना बेटी की शादी करना चाहे कि बढ़िया घर में शादी कर ले ताकि उसका जीवन सेट हो जाए, ठीक ना। अब पूछता है किसी से, मान ली कि यहाँ कोई ए आदमी है, कोई बी आदमी, कोई सी आदमी है। क्या हो चंद्रशेखर भाई, ब्याह करते थे, दरोगा के बेटा हो गया तो शादी करेंगे। तो क्या मारा वो बड़ी बड़ी लंगटाई कर हवा की, वो 50 लाख तिलक मांगा हुआ, एगो स्कॉर्पियो मांगा हुआ। तब इतना सुनिए क्या है कि आधा लोग हिम्मत छोड़ दिया कि ना, तो कहीं शादी कर लेके उतना हम कहाँ से देंगे। समझ में आ रहा ना। तो कोई बोल रहा है कि ना वो लेंगे तो कम से कम 20 लाख तो जरूर लेंगे, एगो स्कॉर्पियो तो जरूर लेंगे। अब देखिए बहुत लोग क्या किया बेटी वाला कि डर करके क्या किया, वहां इनके यहाँ पहुंचबे नहीं किया, पहले ही डर गया। एगो क्या किया कि हिम्मत करके वो गार्जियन क्या किया, यहाँ चंद्रशेखर जी के यहाँ चला गया। बोला कि आपके पुत्र से हमको शादी करना है, क्या मांग चांग है। बोला कि मांग चांग तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर जी समझदार व्यक्ति थे कि मांग चांग तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वही लड़की पढ़ा लिखल होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए। आज जो सोसाइटी में को नॉर्मल जो चलता है अपना प्रक्रिया, वो अपना कर लीजिएगा, अपना बेटी को जो लेन देन करना होगा अपना दे लीजिएगा। समझ में आया ना। वो क्या हुआ कि 12 लाख रुपया, एगो बुलेट गाड़ी पर क्या हो गया, शादी हो गया उसका। अब बताने का हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम का मतलब समझिए कि यही 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 एग्जाम रख लीजिए, एग्जाम रख लीजिए यही चीज को। क्या बोले कि दरोगा जी के बारे में, परिवार के बारे में कोई नहीं जान रहा था, वो अपने मन से जे बुझा रहा था, जे बोल रहा था। लेकिन जो एक्चुअली में जब यहाँ से आदमी गया तब ना जाना कि एक्चुअली में यहाँ क्या है। हिम्मत कर दिया तो जाके ब्याह भी उसका हो गया। तो सेम चीज एग्जाम को लेकर के है। जो एग्जाम का तैयारी कर किया है वो तो बतेबे करेगा, और जो नहीं तैयारी किया वो और बढ़िया से बताएगा कि बाप रे बाप बहुत टफ होगा, कि बहुत टफ। वो एकदम विस्तार से बताएगा। जो एक्चुअली में जो तैयारी किया होगा वो ना आपको सही जवाब दे सकता है। हो सकता है कि दूसरे के ऊपर आपको भरोसा ना हो, तो आप खुद जाके देखिए, खुद जाके क्या करना आपको देखना है। तो यहाँ यही चीज बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जब एग्जाम की आप तैयारी करने निकलिएगा ना, तो 10 तरह के लोग 10 तरह के बात बोलेगा, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं है। आपको करना क्या है, आपको समझ विकसित करना है। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम का हम समझ विकसित करें तो करें कैसे। आप बोल तो रहे हैं कि एग्जाम का समझ विकसित कीजिए, एग्जाम क्या आपसे डिमांड करता है, और डिमांड को फुलफिल कीजिएगा तो होगा। तो यहाँ पर कि एग्जाम का देखिए क्या होता है, कोई भी एग्जाम, जैसे दरोगा एग्जाम की तैयारी करें तो इसका एक सिलेबस होता है। लेकिन सिलेबस में सिर्फ 2 लाइन लिखा रहता है, 2 लाइन लिखा रहता है कि भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो सिलेबस से हमको ज्यादा आइडिया नहीं लगता है। तो अब तक जितना भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे, इसी को बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे देखेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हर साल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही क्या है बदलाव हो रहा है। जैसे बिहार दरोगा मेंस हुआ है, तो बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो क्वेश्चन देखेंगे तब तो समझ में आएगा क्वेश्चन बदल रहा है, उसी अनुसार आपको बदलाव करना होगा। पहले 1 लाइनर क्वेश्चन आता था, अभी क्या है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब कि पीवाई क्यूज ही क्या करेगा, आपको सारा का सारा क्या करेगा, समझ विकसित करेगा। और सुनिएगा, कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन पॉलिटी का है, कौन साइंस का है, कौन इन्वायरमेंट का है, कौन क्या का क्वेश्चन है। तो हम क्या किए थे कि बिहार दरोगा जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके मार्केट में बुक अवेलेबल करवा दिया। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। अभी अभी तो नया वाला अपडेट हो रहा है, पुराना वाला मार्केट में होगा तो होगा, नहीं तो नया वाला क्या हो रहा है अपडेट हो रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मतलब क्या कि पीवाई क्यूज आपको क्या करना है, ये आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या आपको
छोड़ना है। क्या पढ़ना आपको क्या छोड़ना है। और देखिए समझिए पीवाई कुछ करता क्या है? जैसे क्या है कि एक आप समझिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 2 लड़का है या यहाँ पर कई सारा लड़का है और यहाँ पर क्या है कि समझिए गाँव में कोई आपको जगह जाने से गाँव में मेला-वेला लगता है या गाँव में समझिए कि फील्ड है, क्या फील्ड है या कुछ जगह है। वहाँ पर क्या बोला गया है वहाँ पर क्या बोला गया है वहाँ पर क्या बोला गया कि आपको रात को जाना है, क्या करना है वहाँ पर आपको रात को जाना है। आपको ऑप्शन क्या दिया गया? 2-3 किलोमीटर दूर है, 2-3 किलोमीटर क्या है दूर है, एकदम अंधेरिया रात है। अब आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक तो क्या जाना है कि आपको टॉर्च लेकर के जाना है, टॉर्च लेकर के जाना है यहाँ। एक क्या है कि बिना टॉर्च के, बिना आपको क्या करना है, टॉर्च के जाना है। किसको चूज़ करना बेहतर रहेगा? बताइए किसको चूज़ करना बेहतर रहेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि टॉर्च के साथ जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि टॉर्च के साथ जाइएगा, अब जब जलाइएगा दिखाई दे कहाँ गड्ढा है, कहाँ अंधेरा है, कहाँ संकरा रास्ता है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, कहाँ स्पीड घटाना है और आप जल्दी पहुँच जाइएगा। लेकिन क्या है कि जो बिना टॉर्च के जाता है उसको तो पता नहीं चलेगा, गिर जाएगा, मुँह नाक टूट जाएगा, वहाँ हो सकता है पहुँच ही नहीं पाए। या पहुँचे भी तो बहुत क्या हो जाए, समय लग जाए। तो जो पीवाईक्यूज़ क्या होता है, ये समझिए कि आपको टॉर्च है, क्या है? टॉर्च है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये आपको टॉर्च लाइट है। ये आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ डीप में जाना है, कहाँ ऊपर तक पढ़ना है, कौन टॉपिक टॉपिक में कितना आपको डीप में जाना है, सारा चीज़ क्या करेगा, ये पीवाईक्यूज़ क्या करेगा, आपको बताएगा। एक और चीज़ बताते हैं क्या, आपने ये भी देखा होगा कि 3 तरह का स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे, 1, 2, 3। आपने देखा होगा कई बार पहले पहले अटेम्प्ट में क्या होता है, बच्चा आया सेलेक्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, पहला बच्चा क्या देखें, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो गया, पहला जो अटेम्प्ट था, यही में क्या हो गया, इनको सफलता मिल गया। फिर दूसरा तरह के बच्चा को क्या देखते हैं कि 2-3 बार फेल किया, 2-3 बार क्या हुआ आपको, फेल किया और तब जाके क्या हुआ, इनको आपको सक्सेस मिला। तब क्या इनको सक्सेस आपको मिला। और तीसरा तरह का स्टूडेंट देखूँगा कि 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार फेल कर रहे हैं, फिर भी इनको सफलता आपको नहीं मिला। तो आखिर ये लोग करते क्या हैं? ये तीनों तरह का स्टूडेंट में अंतर क्या होता है? देखिए, जो पहला तरह का स्टूडेंट होता है ना, जब एग्ज़ाम की तैयारी करने निकलता है, पहले जो एग्ज़ाम की तैयारी करना है, दरोगा बनना है, तो दरोगा एग्ज़ाम की समझ विकसित करेगा, कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आ रहा है, क्या-क्या कर रहा है। ये पीवाई क्यूज़ को तैयारी का आधार बनाएगा, कोई सीनियर के मार्गदर्शन में रहेगा, ताकि भटक ना जाए, है ना? और उसके बाद जम करके मेहनत करेगा, बिना नेगेटिविटी को देखे हुए मेहनत करेगा और पहले बार क्या करेगा, सिलेक्शन ले लेगा। पहली बार क्या सिलेक्शन ले लेगा। दूसरा तरह का स्टूडेंट क्या होता है कि पहले क्या करेगा, उस तरह से पढ़ाई आपको नहीं करेगा, उस तरह से पढ़ाई आपको नहीं करेगा। ये बुझाएगा, ये शुरू में क्या करेगा, पढ़ना आपको शुरू करेगा। जो बुझाएगा जब पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन क्या होगा 2-3 बार जब फेल करेगा, तब इसका नींद खुलेगा, तब अपने कमी को सुधारेगा और फिर पीवाई क्यूज़ को तैयारी का आधार बनाएगा, सीनियर के मार्गदर्शन में आएगा, है ना? और उसके बाद क्या होगा, सफलता मिलेगा। और तीसरे तरह का स्टूडेंट में क्या होता है कि लगातार फेल तो फेल हो रहा है, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। फेल पे फेल होते जाएगा, लेकिन क्या है, ये अपने कमी को नहीं दिखेगा और जब कमी को नहीं दिखेगा, तो इसको क्या है, आपको बोल सकते हैं सफलता आपको कभी नहीं मिलेगा, ये फेल होते जाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको पहले तरह के स्टूडेंट में आना है या जो बच्चा-बच्ची थोड़ा-सा उम्र बढ़ गया होगा, तो आपको कम से कम ये वाले चरण में ज़रूर आना है, कि भाई हम किस तरह से क्या करना है, जो गलती हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो है आपको गलती नहीं होना चाहिए।